हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं nmap के बारे में, जो कि एक नेटवर्क मैपर होता है और स्कैनिंग टूल है फॉर स्कैनिंग द नेटवर्क्स एंड फाइंडिंग ओपन पोर्ट्स एंड वल्नरेबिलिटीज़। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार nmap का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्या है ये, क्यों यूज़ करते हैं इसको। तो सबसे पहली जो चीज़ है, nmap क्या है, एक स्कैनिंग टूल है जो कि हमें होस्ट फाइंड करने में, ओपन पोर्ट्स, वल्नरेबिलिटी, ये सब चीज़ें फाइंड करने में नेटवर्क पे मदद करता है। और साथ ही साथ ये हमें बताता है कि क्या कोई नेटवर्क किसी चीज़ से वनरेबल है, किसी स्क्रिप्ट से वनरेबल है, क्या प्री नोन वनरेबिलिटी है क्या उस नेटवर्क में। तो ऐसी चीज़ें हम nmap से फाइंड कर सकते हैं। ये जो चीज़ है nmap, ये काफ़ी एडवांस टूल है और इसका जो यूज़ है वो सभी स्कैनिंग पर्पस के लिए हम कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। और तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ अडेप्टर मोड के बारे में, जो कि VMware में होते हैं। तो पहला होता है ब्रिज्ड मोड, नेट मोड और होस्ट मोड। उससे पहले हम एक बार अपनी मशीन्स को देख लेते हैं। जो एक हमारी काली मशीन है और ये जो हमारी है, ये हमारी पैरेट मशीन है। दोनों मशीन मेरे VMware पे चल रही हैं। और इसमें अगर मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं नेटवर्क अडेप्टर मोड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसमें तीन मोड है, ब्रिज्ड मोड, नेट मोड एंड होस्ट ओनली मोड। तो ब्रिज मोड क्या होता है कि आपका जो राउटर है, आपकी जो मशीन VMware पे चल रही है वर्चुअल मशीन, वो डायरेक्ट आपके राउटर से कनेक्ट हो जाएगी बिना किसी इंटरमीडियरी होस्ट के, या बिना आपकी होस्ट मशीन की यूज़ करे आपके राउटर से डायरेक्ट कनेक्शन लेगी। नेट पे एक इनर नेटवर्क बन जाएगा, मतलब कि जो VMware है और आपका होस्ट मशीन है उनका नेटवर्क बन जाएगा एक। और होस्ट ओनली पे आपकी मशीन सिर्फ होस्ट से कनेक्ट होएगी और किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्रिज मोड कर रखा है दोनों में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें भी आपने ब्रिज मोड कर रखा है बिल्कुल। और ये रहा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं एक बार हमें क्या क्या आईपी मिल रखी है। तो इसमें हम सबसे पहले टाइप करते हैं आईपी IF कॉन्फ़िग। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी मेरे को आईपी जो मिल रखी है 192.168.245.105 आईपी मिल रखी है ब्रिज्ड मोड पे। और जो हमारी काली मशीन है उसको भी एक आईपी मिल रखी होगी, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। देखिए इसको भी 192.168.245.23 आईपी मिल रखी है। अब हम जानते हैं nmap के बारे में। तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं nmap। देखिए आपको कुछ रिजल्ट्स आए जो कि हमारे यूजेज रिजल्ट्स हैं कि हम किस किस चीज़ को इस nmap में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट स्पेसिफिकेशन और यूजेज। मैं आपको जैसे बता रहा था कि nmap जो है वो हमें पोर्ट स्कैनिंग और नेटवर्क स्कैनिंग में मदद करता है। मतलब कि नेटवर्क पे क्या क्या ओपन पोर्ट्स हैं, सर्विसेज कौन सी चल रही हैं, वर्जन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है किसी मशीन का नेटवर्क पे, वो सब निकाल सकते हैं हम nmap के थ्रू। nmap की मदद से, nmap के थ्रू स्कैन एक चलाएंगे तो निकल जाएगा। तो इससे हमें टारगेट स्पेसिफाई करना होता है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका सिंपल सिंटेक्स एक बार आपको टाइप करके बताता हूँ। मेरे को यहाँ पे कई सारे इसमें टाइप के स्कैन मिलते हैं, जैसे कि ये देखिए स्कैन यहाँ पे है, ये रहे स्कैन टेक्निक्स। तो स्कैन टेक्निक्स में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे -SS, -ST, -SA, नहीं -UDP स्कैन, नल स्कैन, फिन स्कैन, एक्समैक्स स्कैन। ठीक है, ये सब हमें स्कैन्स मिलते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कैनिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कैनिंग मदद करते हैं। आगे हम इस अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे इन टाइप ऑफ स्कैन्स के बारे में, कि ये स्कैन किस लिए होते हैं और इनका क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस किस बेसिस पे रिजल्ट्स देते हैं। तो मैं बस एक nmap चला के आपको दिखाता हूँ, nmap-st। तो ये सबसे पहला बेसिक TCP स्टिल्थ स्कैन है। अगर मैं इस फ्लैग को नहीं लगाता हूँ तब भी हमारा स्कैन हो जाएगा, तो मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ। एक आईपी जो हमारा दो पैरेट मशीन का था वो मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक नेटवर्क बन रखा है ब्रिज मोड पे, जो कि हमारे राउटर से कनेक्टेड है पूरा नेटवर्क। तो मैं अपनी पैरेट मशीन से कांटेक्ट कर सकता हूँ और उसको स्कैन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको स्कैन करते हैं, उसका आईपी टाइप करते हैं nmap और फिर टारगेट मशीन का आईपी। तो हमें स्कैन रिजल्ट्स मिले हैं, पर हमें पता चला है कि इसमें कोई भी चीज़ ओपन नहीं है। यहाँ पे ऑल 1000 पोर्ट स्कैन, बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट है nmap का वो ऑल 1000 पोर्ट स्कैन होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं, एक नेटकैट सर्विस रन करवा रहा हूँ। तो उससे क्या होएगा कि मेरा एक पोर्ट खुल जाएगा लिसनिंग के लिए। देखिए यहाँ पे लिसनिंग ऑन 1 2 3 4 आ रहा है। तो अब मैं इस स्कैन को चलाऊँगा। यहाँ देखिए इसमें भी हमारे पास ये कनेक्ट हुआ था उससे, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 पे लिसन कर रहा है। अब मैं वापस से एक और टर्मिनल खोलता हूँ सिंपल। ठीक है, उस टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे वापस से netcat-lvp कुछ कोई दूसरे पोर्ट पे हम चला के देख लेते हैं 987 पे। तो आई थिंक परमिशन डिनाइड है हमें,
तो यहाँ पे हम सूडो का इस्तेमाल करने वाले हैं, सूडो नेटकैट हाइफन LVP 987 या 978 जो भी है। तो हमें यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा। हाँ, तो हमने यहाँ पे लिसनिंग स्टार्ट कर दिया इस पर। अब मैं वापस से स्कैन चलाऊंगा तो देखिएगा क्या होता है। तो मेरे पास की बार 2 पोर्ट ओपन आए। क्यों आए? क्योंकि मैंने 2 पोर्टों पे लिसनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो इस तरह से हम इसमें स्कैनिंग कर सकते हैं पूरे नेटवर्क की, कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है और उन पर कौन कौन सी सर्विस चल रही है। उससे हमें पता चल जाएगा कि नेटवर्क में क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, कौन सा डिवाइस क्या क्या चीज़ें सपोर्ट कर रहा है, कहीं वेबसाइट तो नहीं चल रही है, कोई एसएमबी सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा, कौन सी सर्विस चल रही है। ठीक है, वापस से nmap के हम यूजेस देखते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए आप कई सारे एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं और कई सारे आप यहाँ पे फ्लैग्स दिए हुए हैं। पर एग्जांपल के देखो तो ये जो -v -a, यहाँ पे हम डोमेन प्रोवाइड कर सकते हैं, आईपी रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं, पोर्ट स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारे फ्लैग्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पर बेसिकली nmap इसलिए यूज़ होता है किस लिए, क्योंकि हमें स्कैनिंग करनी होती है। तो इस तरह से हम स्कैनिंग कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क की। जैसे मेरा पैरेट मशीन ओपन है तो मैंने इसकी स्कैनिंग करी और इसमें हम 2 पोर्ट ओपन भी करे और फिर हमने चला दिया उस स्कैन को, जिससे कि हमारे पास क्या पता चला कि कौन कौन से पोर्ट हमारे ओपन हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम अगली वीडियो में इसके बारे में और पढ़ेंगे, nmap के बारे में, और हम पोर्ट स्पेसिफिकेशन, टारगेट स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।